चाँद गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी जिसका फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है जीव प्रक्रम जिसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। यानी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि जीवन काल के बारे में क्या होता है, नहीं होता। तो उसे पढ़ते हैं पहले जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या होता है? जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसको हम जेब प्रक्रम कहते हैं। मान लीजिए कि आप जैसे कि अपना लोग कभी-कभी क्या होता है खेलते-कूदते वक़्त गिर जाते हैं या कहीं चोट लग जाता है। तो चोट लग जाता है तो खरोंच मतलब कहीं-कहीं पे खरोंच लग जाता है तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वही है कि यही प्रोसेस को जैसे कि वो ठीक कैसे हुआ, इसी सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जेब प्रक्रम कहते हैं। यानी उसमें जो क्रिया जो अनुरक्षण के लिए जो कार्य किया होता है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है जीव प्रक्रम। तो आप जानते हैं जीव प्रक्रम के बारे में ये। अब जीव क्रम जो होता है सजीव, यानी सजीव किसको कहते हैं? यानी लिविंग। सजीव उसको कहते हैं जिसमें जान होता है, उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या? जिसमें जान होता है। सजीव उसको कहते हैं जिसमें जान हो, उसको सजीव कहते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर जैसे में मानव, मानव हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, ईटीसी। यानी जिसमें क्या हो, जान हो, उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। यानी जिसमें जान हो यानी जो साँस लेता हो उसको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव। देख लेते हैं निर्जीव किसको कहते हैं? निर्जीव यानी नॉन लिविंग। निर्जीव वो कहलाता है जिसमें जान ना हो, उसको कहते हैं निर्जीव। जैसे मान लीजिए हो गया कुर्सी, किताब हो गया, कलम हो गया, कलम हो गया, कुर्सी हो गया, कृषि हो गया, ईटीसी। ये सब क्या है? ये सब है निर्जीव। ये सब क्या है? निर्जीव। निर्जीव को जानते हैं कि जिसमें जान न हो उसको निर्जीव कहते हैं। अब देखते हैं पोषण किसको कहते हैं यानी न्यूट्रिशन। किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य हो, चाहे हमें किताब पढ़ना हो, पढ़ना लिखना हो या कोई भी काम करना हो, तो वो सब करने के लिए हमें क्या चीज़ की? ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो पोषक तत्व खाते हैं, पीते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इस प्रकार की क्रिया को, इस प्रकार के प्रोसेस को पोषण कहते हैं। पोषण के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं पोषण। एगो होता है स्वपोषण, स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, परपोषण। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए स्वपोषण उसको कहते हैं यानी जो अपना भोजन खुद बनाता है, खुद पर संश्लेषित करता है, उसको कहते हैं स्वपोषण। और जो अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको कहते हैं परपोषण। जिस तरह जो स्वपोषण उसको कहते हैं जैसे में हरे पेड़-पौधा, हरे पेड़-पौधे। ये सब में क्या होता है? इस सब में स्वपोषण की क्रिया होती है। परपोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरे पे निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। चलिए आओ इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे पढ़ावे ला। चलिए अब आगे पढ़ते हैं परपोषण के प्रकार। इसके परपोषण के प्रकार जो होता है, एगो होता है परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संपोषण और चौथा है सजीवी पोषण। अब इसमें देखेंगे ये जो होता है परजीवी परजीवी पोषण किसको कहते हैं? यानी जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको कहते हैं परजीवी पोषण। यानी दूसरे पर मतलब दूसरा। दूसरा, पर मतलब क्या चीज़? दूसरा, जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है, उसको कौन चीज़ कहते हैं? और इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में हो गया देखिए, जैसे में हो गया सुने होंगे जू। जू मतलब जानते हैं? जू बोलते हैं ढील तिल को। ढील हो गया, फीता कृमि हो गया, फीता फीता कृमि, फीता कृमि, जिसको अपना लोग अपन भाषा में अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? चाली बोलते हैं। पेट में जो चाली होता है कृमि, उसको क्या नाम है? फीता कृमि। तो यही है कि ये जो है अपना भोजन क्या करता है? किसी दूसरे से निर्भर भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है।
तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद होता है मृतोपजीवी, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन किसी सड़े गले यानी मरे हुए, नाम ही से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जो होगा, कोई भी जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे मरे हुए जीव जंतु पर क्या होंगे? निर्भर होंगे। जिस तरह सुने हैं कवक, कवक हो गया या फंगी, या फंगी, कवक या फंगी, ये क्या है? ये मृत जो भी, जिस तरह मशरूम सुने हैं ना, मशरूम वो क्या होता है, कहीं पर अगर कोई चीज है तो सड़ा गला रहता है, उससे क्या करता है, उस पे रह करके अपना जीवन यापन करता है। तो ये इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? मृत जो भी पोषण। उसको आता है प्राणी, प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव, प्राणी संपोषण में कोई भी जीव जो है किसी भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार के पोषण को क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण में। जिस तरह हो गया मानव, मनुष्य हो गया, मनुष्य, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, वर हो गया, अमीबा, हाँ, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, एटीसी। इस सब में भी एटीसी, इसमें भी एटीसी। ये सब क्या है? यानी इसमें जो है, इसमें कि मतलब ये जो है, कोई भी चीज में भोजन का क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण होता है, शरीर के अंदर लिया जाता है और उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। और सहजीवी एक होता है क्या? सहजीवी। इस प्रकार में यानी सहजीवी पोषण में जो होता है, कोई भी जीव एक दूसरे से क्या कराता है? निर्भर रहता है। जिस तरह मान लीजिए कि इसमें क्या होगा, सहजीवी जीव में एक जीव है, मान लीजिए यहाँ पे ये जीव है और दूसरा जीव यहाँ पर, तो ये वाला जीव जो है ये अपना सब कुछ भोजन को भी इसको देगा और खाना भी, मतलब और आवास भी क्या देगा? देगा, यानी रहने के लिए भी देगा और खाने के लिए भी देगा। ठीक उसी प्रकार ये वाला जीव जो है इसको भी देगा, ये खाने के लिए और रहने के लिए। तो इस प्रकार की पोषण को कौन सी कहते हैं? सहजीवी पोषण। जिस तरह एग्जाम्पल में ले लेते हैं लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन। इसमें जो होता है लाइकेन में, लाइकेन में कवक, और कवक हो गया और शैवाल। लाइकेन में कवक, कवक और शैवाल, शैवाल, कवक और शैवाल। लाइकेन जिस तरह सजीवी है, कवक इस लाइकेन में सजीवता को दर्शाता है। ये जो है इसमें कवक का गुण थोड़ा रहता है और शैवाल का गुण थोड़ा आता है। ये दोनों का बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये था आज का क्लास। ये जो है लाइकिन, लाइकिन को है, कोई भी बिहार बोर्ड एग्जाम रहे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम रहे, उसमें इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। देखिए लाइकिन को जो है ना, लाइकिन को कवक हो गया और शैवाल, ये दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शैवाल जो होता है, शैवाल होता है ये इसमें हरा होता है, यानी हरा शैवाल मान लीजिए, तो इसमें जो है अपना भोजन खुद बनाएगा। लेकिन कवक जो देखिए यहाँ पर कवक दिख रहा है ना, यहाँ पर कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? मृतोपजीवी, मृतजीवी या मृतोपजीवी पोषण होता है। तो यानी लाइकेन में जो है, लाइकेन, लाइकेन खुद से भी थोड़ा बहुत भोजन बना लेता है और कुछ क्या करता है, दूसरे पर भी निर्भर रहता है। यानी खुद से भी और दूसरे पर भी निर्भर रहता है। इसीलिए इन दोनों के बीच की कड़ू को क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। इसको समझने में दिक्कत? आज के लिए इतना ही था। तो साथियों, आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं। और अभी जो है, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब फाउंडेशन टाइप का बैच नहीं चल रहा है। मतलब ये चल रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला चैप्टर जैसे आपका यहाँ पर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस है, तो इन इस चैप्टर का जो जो फेमस क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो, 5 नंबर क्वेश्चन हो, केवल और केवल उसी को कवर किया जाएगा। और एक अन्य वीडियो लेकर आएंगे लास्ट में, खत्म खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव पे। मुश्किल से इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन होगा जो कई बार पूछा होगा। तो इस चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन ठीक कराया जाएगा जब ये आपका पूरा एक क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब। और इसके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना अभी तक सर जी बताए, सनी सर बताए, पूरा बता दिए सनी सर। तो आज का क्लास का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में कैसे जाना पड़ेगा?
तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। आप वहाँ पे क्लिक करोगे और टेलीग्राम में चल जाओगे। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं होगा तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम लोड कीजिए और जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपको कहाँ फेंक देगा उठा करके, जैसे आप मान लो यूट्यूब पे रहोगे, जैसे क्लिक करोगे लिंक पे आपको उठा करके फेंक देगा टेलीग्राम में। वहाँ पे गिरेगा, फटाक से गिरेगा, आपको ग्रुप में गिर जाएगा करके, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, लिखा रहेगा बायोलॉजी चैप्टर 1, ठीक है, क्लास नोट्स। और ये पीडीएफ कोई मतलब कहीं से ये नहीं कि किताब से छाप के बनाया गया है, अपने हाथों से लिखा गया है भाई। मेहनत लगता है लिखने में, तो आपको हैंड रिटर्न्स नोट्स इसे कह सकते हैं, वही मिलने वाला है। लास्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ क्लिक करोगे, टेलीग्राम में जाओगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सबसे उम्मीद है कि आप सब क्या करेंगे, पूरा जोर ज़बरदस्ती, पूरा जोर जैसे भी होता है। दुनिया में सबको कुछ न कुछ न टेंशन है। अब विद्यार्थी लाइफ में तो जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, कभी इसका, कभी उसका, उस सबको इग्नोर करना है और अपने जो मंज़िल है, उस पर क्या करना है, फ़ोकस करना है। मिलते हैं नई लेक्चर के साथ बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।